दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा के धन्यवाद सत्र में संस्था का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने नशा मुक्त भारत यात्रा के यात्रियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार डॉक्टर कमलेश कुमार, सांसद दिल्ली हंसराज हंस, खेल रत्न अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक, डॉक्टर उत्तम ओझा, संस्था अध्यक्ष सुमित अंकुर, डॉक्टर सचिन मिश्रा, आशीष गुप्ता, प्रशांत सचान और डॉक्टर क्रांति श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था के संस्थापक सुमित सिंह ने बताया कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए काशियाना फाउंडेशन की ओर से बीते दिनों एक भारत यात्रा निकाली गई। 40 दिन की इस 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान के 22 राज्यों के 75 जिलों के लगभग 5 करोड़ लोग जागरूक हुए। भारत को नशा मुक्त करके ही विश्व गुरु बनाया जा सकता है। आज नशा देश के अनगिनत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेने के बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। नशा लेने वाला व्यक्ति क्रूर हो जाता है। हम सब लोगों को मिलकर समाज को सही दिशा में ले जाना होगा। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उसका सही अनुपालन तो समाज को ही करना होगा। नशा एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके अपने भारतवर्ष के युवाओं को भ्रमित करने की। नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करो। पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार डॉक्टर कमलेश कुमार ने नशा उन्मूलन से जुड़े सभी कानून नियमों के बारे में बताया। वो कब से लागू हुए उनके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। खेल रत्न अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक ने कहा कि युवाओं से संवाद स्थापित करना होगा कि वो नशे की चकाचौंध की ओर ना भागें। नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा, क्योंकि नकारात्मक विचार आने पर अपने सबसे पहला साथी नशा ही दिखता है। सांसद दिल्ली हंसराज हंस ने सभी धर्मों का वर्णन करते हुए बताया कि किसी भी धर्म में नशे को महिमा मंडित नहीं किया गया है। लोग फिल्म स्टार को देखकर प्रेरणा लेते हैं, इसलिए स्टार्स को इन चीज़ों के विज्ञापन से दूर रहना चाहिए। गायन, नृत्य, खेल कूद में आप अपने को व्यस्त रखेंगे तो नशा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने संस्थान की प्रशंसा करते हुए सुमित के प्रयासों को सराहा। मंच का संचालन काशियाना फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित अंकुर ने और धन्यवाद ज्ञापन सुनील मिश्रा द्वारा किया गया। काशियाना फाउंडेशन वाराणसी का बहुत पुराना फाउंडेशन है। सुमित सिंह जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश में 22 प्रदेशों में 40 दिन की यात्रा उन्होंने की है। कोई भी एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार का रचनात्मक काम करना, लोगों का प्रबोधन करना, प्रचार करना और नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम इस फाउंडेशन के माध्यम से वो कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एजेंडा है उसको जनता तक पहुंचाकर लोगों में व्यसनों से मुक्ति कराना, नशा से मुक्ति कराना और देश की तरक्की में उनका सहयोग लेना, ये बहुत बड़ा मिशन लेकर वो काम कर रहे हैं। आज उस निमित्त से पूरे देश के जो सक्रिय लोग इसमें थे उनका सम्मेलन यहाँ पर हुआ, उनका धन्यवाद ज्ञापन हुआ और इसी प्रकार की यात्रा 24 जनवरी से नॉर्थ ईस्ट में शुरू होने वाली है। सुमित सिंह जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों से भी और डिटेल में यात्रा करने के उनके पास प्रस्ताव आ रहे हैं। इसकी अगली शुरुआत 24 जनवरी को कलकत्ता, गुवाहाटी से उधर से होने वाली है। सर, आप देश को बर्बाद करना हो तो उसकी करुणाई को बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा देश है, तो इसलिए वो लोग जो हमारे देश पर वक्री दृष्टि से देखते हैं वो हमारी युवा तरुणाई के ऊपर उनकी नज़र है कि हम कैसे उनको आगे बढ़ने से रोकें। उसमें नशा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हमें समाज में इसके प्रति जागरूकता लाना चाहिए और युवा इससे दूर रहें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नशे से युवा बचे, इसके लिए सरकार के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और जितने भी सहयोगी सामाजिक संगठन है उन सबको भी इस पर काम करना चाहिए। सर, आपको पर क्या कहना चाहिए?
देखिए, नशा मुक्ति की समस्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश को तोड़ने के लिए नशे का इस्तेमाल हमारी युवा पीढ़ी में किया जा रहा है। अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसे नशे की लत दिलाओ। आप पंजाब में देखिए, बंगाल में देखिए, कितना ज़्यादा नशा का प्रभाव युवाओं में घोला जा रहा है, एक जहर की तरह घोला जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से लोगों को जागरूक करने के लिए आज यहाँ आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम कासियाना फाउंडेशन के द्वारा आयोजित था। कासियाना फाउंडेशन ने मार्च महीने में 40 दिन का नशा मुक्ति पर भारत यात्रा निकाला था। वो 22 प्रांतों से होकर के 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। देश भर में 100 उसके कार्यक्रम हुए थे। उस कार्यक्रम में जो लोग लगे थे कार्यकर्ता, उनका इस सम्मान का आभार ज्ञापन का कार्यक्रम था और संगोष्ठी थी। नशा का विषय बहुत पुराना है और भारत सरकार ने और उससे पहले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको रोकने के लिए समय समय कानून बनाए, लेकिन 1985 में इसके लिए कानून बना था और उस कानून के क्रियान्वयन के लिए और ठीक से मॉनिटरिंग के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 1986 बना था। उसको गति देना, नशा समाज के लिए नुकसानदेह है, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना इस विषय पर, इस हेतु ये कार्यक्रम रखा गया था। इसका देना चाहूँगा सुमित जी को, जिनके नेतृत्व में 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा भारत नशा मुक्त भारत की इन्होंने यात्रा जो निकाली थी, उसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ और 7 दिवसीय हमने भी उनका सहयोग किया है। और वाकई में जहाँ जहाँ भी हम लोग जिस प्रदेश में गए, जहाँ भी जिन संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई, युवाओं में बहुत अच्छा जागरूक करने का एक अच्छा माध्यम भी रहा है। और नशा जिस तरीके से हमारे शरीर को और हमारे समाज को और हर जगह जो हमारा नुकसान कर रहा है, उसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी एक मुहिम इन्होंने वो किया है, पहल किया है। और महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि सुमित और काशियाना फाउंडेशन के साथ जुड़कर हमने भी, हमारी छोटी सी फाउंडेशन है व्हीलिंग हैप्पीनेस, जो कार्यरत है अगेन युवाओं को। जब हम कहते हैं कि व्हीलिंग हैप्पीनेस, हम ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई योर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, अपने आंतरिक खुशी के स्रोत जो सही मायने में देश के नवनिर्माण में इस्तेमाल हो, ना कि वो कोई गलत पदार्थ का सेवन हो। ये आपने आदरणीय श्याम जाजू जी को भी सुना, विजय वर्गीय जी को भी सुना, राजहंस जी को भी सुना कि जब युवाओं को नशा दिया जाता है तो वो एक षड्यंत्र के रूप में होता है उस देश को कमज़ोर करने के लिए। और मैं खुद एक दिव्यांग महिला हूँ और मैं मेडिकल के तौर पे भी मैं देखती हूँ कि जब क्लिनिकली बच्चे डिप्रेशन में होते हैं या किसी मानसिकता में उनके थोड़ी प्रबलता नहीं होती, तब भी वो किसी ना किसी तरीके से नशे के शिकार होते हैं। कारण को का समारोह तो बहुत होते हैं, आज का जो समारोह है बहुत इम्पोर्टेंट है, नशा मुक्त भारत। देखो, हम विश्व गुरु बनना तो है, लेकिन उससे पहले नशा मुक्त होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यूथ को, यंगस्टर को मैं विनती करूँगा कि वो नशा करो जो उतरे ना, क्योंकि मैं सूफीज़म का स्टूडेंट रहा हूँ, संगीत का से मेरा ताल्लुक़ सबसे पहले है। तो उसमें यही कहा गया कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदी की खबर नहीं, तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। और गुरु पीरों पैगंबरों ने भी यही कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नशा ज़रूर करो, मोहब्बत करो, इश्क करो। कहते इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी को माशूक बना लें। तो नशा करो, लेकिन काम का नशा। मैं देखो 10-15 मिनट बाजे के साथ ऐसे बैठ जाऊं तो मैं इतना नशा आता है, कितने दिन वो रहता है, मेरे पे यकीन करो। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी तो कोई वो, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट रहा हूँ संगीत का, तो ये मेरे काम आया है। अब काम ये सियासत में जब मैं सेवा में आया हूँ तो इसीलिए नहीं थकता, क्योंकि मैं नशे में रहता हूँ। नशा सिर्फ काम का है।